अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे ना तो जिस बंदे के पास भी लैपटॉप है हर उस बंदे का ये इशू आता है कि उसको हर बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपके लिए बहुत मैं एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन लेके आया हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले देखी है तो मैंने खुद भी यूज़ किया तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी एप्लीकेशन है और इसका क्या फ़ायदा है। अब जिस भी बंदे के पास लैपटॉप है हर उस बंदे को एमएस ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। उसने एमएस वर्ड यूज़ करना होता है, उसने एक्सेल यूज़ करना होता है, उसने जो भी फाइलें वगैरह अपना काम करना होता है आपका एमएस ऑफिस के थ्रू आपने अपना काम करना होता है। कोई भी डाटा आपने सेव रखना है, कोई भी काम करना है आपने तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास एमएस ऑफिस हो। तो होता क्या है कि हर बंदा क्या करता है कि आप हम दोस्तों से मांग रहे होते हैं कि यार ये क्रैक वर्जन आपके पास पड़ा है तो दे दो। कभी कहीं से बाय करना पड़ता है, कभी कोई सीडी लेके आओ, कभी अपने यूएसबी में उसको सेव करके रखो। तो ये मसला हर बंदे को फेस करना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आपके लिए एप्लीकेशन लेके आया हूँ ये बिल्कुल फ्री है और आपने ये कर लेनी है अपने लैपटॉप के अंदर। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। आपको कोई क्रैक वर्जन या कोई भी आपको एमएस ऑफिस की सीडी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या कहते हैं उसको यूएसबी में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें जी, आ जाते हैं हम उस एप्लीकेशन की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने उसको डाउनलोड करना है और किस तरह से यूज़ करना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है जी ओनली ऑफिस। आपने ओनली ऑफिस लिखना है और इसको सर्च करना है। तो ये हमारे पास पहले ही आ गई, ठीक है। www.onlyoffice.com ये वेबसाइट आ गई। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली आप 2-4 मिनट के अंदर अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर मज़े से आप यूज़ करें। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। जब आप यहाँ पे आ गए तो आपने आ जाना है गेट ओनली ऑफिस, ठीक है। ये आ रही है आपके पास ऊपर गेट ओनली ऑफिस के नीचे आपके पास ये आ रही है विंडोज़। विंडोज़ का आइकन बना हुआ आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने कर दिया इसके ऊपर क्लिक। ये आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ गए हैं कौन सी विंडो के लिए आपने करनी है, कौन सी करनी है। तो आपने देख लेना अपनी विंडो के हिसाब से, ठीक है। ये 11 के लिए है, 10 के लिए है। ये आप देखें 10, 8 ये आ रही है सारी। ये दूसरी भी आ रही है, ये पुरानी विंडो है शायद, ये भी आ रही है। तो आपने जिस भी विंडो के लिए करना है आप यहाँ से आप उसको चूज़ कर लेंगे। मैंने ये वाली की है तो आप भी ये वाली कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप के हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगती है। नीचे भी आप देखें, यहाँ भी देखें आईफोन के लिए भी आ रही हैं, ठीक है। ये एप्पल की आ रही हैं तो आप जो भी आपने करनी है उस हिसाब से आप कर लेंगे। आपने क्या करना है EXE ये ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास ना 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। या तो आपके पास ये ऊपर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। या तो ये देखें वन डाउनलोड इन प्रोग्रेस, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। या आपके पास ऑप्शन आएगी जब आप EXE पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आ जाए तो आपने इसको कर लेना है, ठीक है। चाहे आपके पास सेव की ऑप्शन आए, यहाँ पे आपने कौन सी फाइल कहाँ पे सेव करनी। जैसे आपने फाइल डिफरेंट आपने फाइल्स बनाई होती हैं, जैसे डी आपने बनाई होती है, ठीक है। डी ड्राइव आपने बनाई होती है, सी है आपके पास, ई है, एफ है। आपने जो भी अपनी मर्जी की फ़ाइल बनाई हुई है आपने वहाँ पे इसको सेव कर लेना है। या आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो रही होती है तो आपने यहाँ से भी देख लेना है कि आपके पास जैसे डाउनलोड हो तो आपने इसको ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। वो सिंपल है, वो आप आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ओनली ऑफिस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास हो गया जी ओपन। अब देखें जैसे ये मेरे पास ओपन हुआ तो यहाँ पे देखें वर्ड भी आ रहा है, MS वर्ड आ रहा है, यहाँ पे देखें एक्सेल आ रहा है,
पावर पॉइंट आ रहा है, PDF आ रहा है, ये सारी फाइल्स आ रही हैं। यहाँ पे आपने जो भी काम करना है, वर्ड पे करना है, एक्सेल पे करना है, पावर पॉइंट पे करना है, PDF पे करना है, कोई भी फाइल जिस पे आपने काम करना है तो आप इजीली उसको ओपन करके कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ करके। ये जैसे हमने एक्सेल की फ़ाइल पे हमने काम करना है जी, एक्सेल की फ़ाइल हम ओपन कर लेंगे। ये सेम उसी तरह जैसे आपने MS ऑफिस अपने पास इंस्टॉल किया होता है, तो वहाँ पे जैसे आपके पास फाइल्स ओपन होती हैं, जैसे फंक्शंस वहाँ पे होते हैं, सेम वही हैं। आप हर एक चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आप यहाँ से करना चाहें आप कर सकते हैं। एडिटिंग हर सब कुछ कर सकते हैं जो आपके एक्सेल के यूज़ आप जैसे दूसरा MS ऑफिस में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई भी हमने फ़ाइल बनानी है जी, तो फाइल बना मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आपने सेव किस तरह से करना है। तो कोई भी आपने फ़ाइल बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपने फ़ाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने सेव करना है इसको। सिंपल सेव करने के लिए वैसे ही जैसे आप दूसरी एक्सेल फाइल को सेव करते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास सेव एज़ की। आपने सेव एज़ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाह रहे हैं, कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप चाहे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, चाहे आप इसको डी फोल्डर में जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं, डी ड्राइव आपने ई ड्राइव बनाई है, कोई भी आपने ड्राइव बनाई है, आप वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपली इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आपने जब ये फ़ाइल जो है ना, ये फ़ाइल आप किसी भी टाइम पे जहाँ पे मर्ज़ी आपने सेव की है ना, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बार बार आपने इसी पे आना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बार बार ओनली ऑफिस को ओपन करना है। जहाँ पे भी आपने फ़ाइल अपनी सेव की होगी, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं और वहीं से आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने डी में की हुई है, ठीक है, डी ड्राइव में की है, एफ़ में की है, जहाँ पे भी की है, या डेस्कटॉप पे किया, वहाँ से ओपन करके इसको इस पे काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने बार बार ओनली ऑफिस को ओपन करना है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई किसी किस्म का इशू हो, आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो कहीं से, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी तरह मैंने पहले जैसे आपके लिए अमेज़न से रिलेटेड वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाई। अभी मैं आपको यहाँ पे MS ऑफिस वाला भी आपका इशू रिज़ॉल्व कर दिया कि आप इजीली MS ऑफिस आपको लेना ही ना पड़े, कहीं से आपको परचेज़ ही ना करना पड़े, आप बिल्कुल फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसके उस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, और भी ई-कॉमर्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए आगे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।